इस समय अमेरिका जो अपना बहुत डंका पीटता है, जो कहता है साहब हमसे आगे तो कोई है ही नहीं दुनिया में, वहां भी युवाओं की बेरोजगारी है। स्टैनफोर्ड से कर MIT से कर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अब ये समझना पड़ेगा कि अब ये करवट बदल रही है दुनिया, नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज शुरू हो रही है, और इसीलिए शायद स्टार्टअप का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसका एक एग्जाम्पल हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वनज के ठीक बगल में यहाँ पर दिवाकर जी बैठे हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि AI से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। AI एक्सपर्ट हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपना स्टार्टअप खोलिए और आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। पहले कहते थे ना कि ऑप्शंस क्या थे, माँ बाप बेटा डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर ज्यादा IAS IPS, क्योंकि बड़ा टफ एग्जाम होता है, ब्यूरोक्रेसी में आपको जाना है, ब्यूरोक्रेट्स बनने हैं। लेकिन अब आज के समय में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों युवा हैं, आप बेहतर बता पाएंगे, जितने भी ऑडियंस में यहाँ पर जेनजी और यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। देखिए, और इसमें मैं दिवाकर और प्रत्युष की बात में एक और बात जोड़ना चाहती हूँ। दीपक बोरा जी ने कहा कि कोई फॉरेन सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहा है, सब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं भाई, विदेश नीति तो बहुत जरूरी है। चुनौतियों की यहाँ पर दिवाकर जो हमने बात करी, जब कंप्यूटर आया था, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि AI आ जाएगी तो हम सब ह्यूमन वो खत्म हो जाएंगे। जब कंप्यूटर आए थे तब भी यही शंका पैदा हुई थी, दुनिया में यही हुआ था कि साहब सब कुछ कंप्यूटर कर लेगा तो हम क्या करेंगे। तो क्या AI के साथ ये जो शंका पैदा हो रही है, इसका आप क्या जवाब देंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जानने की जरूरत है कि आप एक ऐसी जनरेशन है जो क्वेश्चन पूछती है। AI एक ऐसी चीज है जो ये बोलती है भैया मेरे से पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सवाल उससे पूछना चाहते हैं। अब इस पूरे दौर के अंदर एक चीज बहुत बड़ी जाननी जरूरी है कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमें जॉब की तलाश नहीं, जॉब का क्रिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। और आप उस जगह पे बैठे हैं जहां पे आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको नौकरी करने की जरूरत है डायरेक्टली, आप अपने स्टार्टअप्स बनाइए। और आज के डेट में एक स्टार्टअप बनाना थैंक्स टू AI इतना आसान हो चुका है, फंडिंग मिलना इतना आसान हो चुका है। आप इंडिया में बैठे हैं जहां पे एक फंडिंग की कोई कमी नहीं है, जहां पे सरकार आपको सपोर्ट कर रही है अपने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, जहां पे सरकार आपको प्रोत्साहन दे रही है। तो देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि AI आपकी हेल्प करने आया है और AI एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक ऐसी जगह दे रहा है। मैंने इससे पहले भी बोला था, देखिए आज से 10-20 साल पहले अगर आपको एक एक्टर बनना होता, अगर आपको शाहरुख खान बनना होता, आपको एक अच्छे जगह से आने की जरूरत होती, आपको एक अच्छे डायरेक्टर को जानने की जरूरत होती। लेकिन आज के डेट में अगर हम क्रिएटर बनने की बात करें तो जिसके पास मोबाइल फोन है वो एक इंस्टाग्राम क्रिएटर बन सकता है, वो एक यूट्यूब क्रिएटर। मैं इसमें एक और चीज, इन बच्चों की इस समय बड़ी जिज्ञासा होगी भाई, क्या ये सिर्फ AI एक्सपर्ट अगर आपको बनना है या AI के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो क्या सिर्फ AI इंजीनियरिंग कर काम हो जाएगा, या AI के क्षेत्र में कोई भी आ सकता है, आर्ट्स ग्रेजुएट भी आ सकता है या साइंस ग्रेजुएट, नॉर्मल टेक्निकल लाइन से जो नहीं है वो भी आ सकता है? देखिए, ये सबसे अच्छी बात आपने आज पूछी, क्योंकि लोगों को लगता है भाई मेरे को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, मेरे को अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप 6 महीने के अंदर एक AI इंजीनियर बन सकते हैं, वेदर आप AI के फील्ड से हैं, वेदर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, वेदर आप आर्ट के फील्ड से। केवल आपको लॉजिक आना चाहिए। और आज हम एक ऐसी पीढ़ी में है जिसको लॉजिक सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ही खुद सीख सकते हैं, आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में आपके पास समुद्र है। के साथ एक और चीज जिससे सावधान रहने की जरूरत है, अगर आपने कहा ना कि क्रिएटर बनिए, क्रिएट कीजिए जी, मतलब डिस्ट्रक्टिव साइड मत जाइए, क्योंकि यही AI से फेक और डिफेक्ट भी बनता है। एब्सोल्युटली। एक चीज जो मैं इसके अंदर लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आज जो आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो आप यूट्यूब चला रहे हैं, जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसके अंदर AI का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस तरीके की मेंटालिटी से आप रील्स को स्क्रॉल करेंगे, आपको वो वही दिखाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, कि आप ऐसी जगह पे ना चले जाए, जो इसकी बात मोदी जी ने भी की, प्रधानमंत्री ने भी की, कि दिमागी नक्सलाइट ये कहां से आता है? ये उन चीजों से आता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो देखिए, आपको अपना एम बहुत ही स्ट्रेट फोकस करके करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, मुझे जिंदगी में क्या करना है। और आपका काम अब जॉब ढूंढना नहीं, जॉब क्रिएशन होना चाहिए। ये आज आप अपने गांठ बांध लीजिए। विनोद अग्निहोत्री सर भी हमारे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल, प्रत्युष आप अपनी बात करिए, मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहूंगी। देखिए, अब युवाओं के साथ भी ये ज्यादती हो रही है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन बतौर वरिष्ठ, बतौर देश, हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। विनोद अग्निहोत्री, प्रत्युष आप अपना सवाल जोड़ दीजिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में आ गई, सॉरी।